रातें बीतती है किताबों के साए में, रातें बीतती है किताबों के साए में और मुकद्दर चमकता है मेहनत की स्याही में, मेहनत की स्याही में। तो विद्यार्थियों नमस्कार, एक बार पुनः मैं आपके लिए कक्षा 12वीं फिजिक्स के अध्याय 1 विद्युत क्षेत्र और आवेश से एक छोटा सा टॉपिक है जो अधिकांशतः 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछे जाते हैं, और वो है, अब यहाँ पर सामने लिखा हुआ देख रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये जो टॉपिक है विद्यार्थियों, हालांकि छोटा सा टॉपिक है, कुल डिफिनेशन ही पूछे जाते हैं, इसके मात्र पूछे जाते हैं, लेकिन इसका प्रयोग जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंतर्गत अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की जब अध्ययन करेंगे सूत्र की व्युत्पत्ति में, वहाँ पर इसी विद्युत द्विध्रुव को बेस मान करके हम उसके सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं। तो उन बड़े प्रश्नों को समझने से पहले हमें इन्हीं छोटे छोटे टॉपिकों पर को भी ध्यान देना है, इसे नज़रअंदाज आपको नहीं करना है, क्योंकि यही से आपकी बेसिक शुरुआत होती है। यदि इसको समझ लेते हैं तो आगे बड़े बड़े टॉपिक आएंगे, उसको समझने में आपको आसानी होगा। तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर को हम शुरू करें, इस टॉपिक को चर्चा करें, तो पुनः एक बार वही निवेदन जो मैं पहले करते आया हूँ, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और नए चैनल है, नए सब्सक्राइब्स हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके इस सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से मैं पुनः वही कहता हूँ कि मुझे एक एनर्जी आती है आपके लिए कुछ नए नए टॉपिक वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत हम करेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स के अध्याय 1 विद्युत क्षेत्र एवं आवेश से विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, विद्युत द्विध्रुव नाम से पता चल रहा है कि दो ध्रुव, प्लस और माइनस। मतलब कहने का मतलब यह है कि विद्यार्थियों, ये बहुत सिंपल यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में, एक यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। और ये जो प्लस क्यू आवेश है और ये जो माइनस क्यू आवेश है, बहुत ही अल्प दूरी, बहुत ही कम दूरी पर, जो हमको समान से दिखाई देते हैं, नगण्य दूरी कह सकते हैं, पर स्थित होते हैं। तो इसी प्रकार के जो ऐसे निकाय होते हैं ना, ऐसे जो सिस्टम होते हैं, उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन परिभाषा की बात करें तो परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर भी आएगा, कि यदि हम परिभाषा की बात करें कि भाई विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, क्या होता है, सूत्र क्या होते हैं, तो यदि हम देखें तो बात यही पर आकर चर्चा करेंगे इसी बात को, कि यदि दो बराबर और विजातीय आवेश, ये दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे पर अल्प दूरी पर, नगण्य दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, फिर से बात ध्यान देंगे, यदि दो बराबर एवं विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। और इस चित्र में देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश जो अल्प दूरी पर स्थित है, जिसके बीच की दूरी को हमने 2l कहा है, या 2l से प्रदर्शित करके किसी को 2a भी दिया हुआ है, तो इस दूरी को हम कहते हैं प्रभावकारी लंबाई। विद्युत द्विध्रुव के जो बीच की दूरी होती है ना, उसे हम 2l से या 2a से व्यक्त करते हैं, जिसे उसकी प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। और तो ये जो विद्युत बात करेंगे तो बहुत सारे जैसे परमाणु होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इनके जो द्रव्यमान केंद्रों से संपाती होते हैं, यानी कि द्रव्यमान के प्लस का और माइनस जो केंद्र होते हैं ना, एक दूसरे से संपाती होते हैं, वो दिखते नहीं कहाँ प्लस माइनस है, लेकिन जब उसको विद्युत से हम रख देते हैं ना, तो उसके जो प्लस आवेश है और माइनस आवेश है वो कुछ अलग हट जाते हैं, यानी प्लस आवेश और माइनस से बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, तो दो ध्रुव बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। इसी प्रकार से देखिए, जब यहाँ पर एग्जाम्पल हमने दिया है, एक तो H2O2 N2 ऐसे हैं जिनके द्रव्यमान केंद्र होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश संपाती होते हैं, जिससे मिले होते हैं, तो ये पता नहीं चल पाता है कहाँ पर धन आवेश है, कहाँ पर ऋण आवेश है। लेकिन जब इन परमाणु को हम विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो इसके धन आवेश और ऋण आवेश के जो केंद्र होते हैं थोड़े से अलग हो जाते हैं, वहाँ पर दो ध्रुव बन जाते हैं, प्लस और माइनस, जिसको हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी है, देखिए यहाँ पर जैसे H2 है, HCl है, NH3 है, ये इनके द्रव्यमान संपात नहीं होते, इनके ये प्लस माइनस ऑलरेडी इसमें थोड़े से अलग से रहते हैं। तो ऐसे इसमें भी हमको दो ध्रुव मिलता है, प्लस और माइनस, इसको भी हम विद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल मान सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, बहुत सिंपल है। 2 नंबर में 1 नंबर की भी आप पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा सकता है। अभी तो नया पैटर्न पे नया ऑब्जेक्टिव आना शुरू हो गया है। और इसी के आधार पर हम दूसरी बात करें तो होता है वो है
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो विद्यार्थियों देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से व्यक्त करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे व्यक्त करते हैं? P से व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर हमने लिखा है P बराबर Q इंटू 2L। Q क्या है? इस विद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश हो सकता है। 2L क्या है? इस विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी अर्थात उसकी प्रभाव की लंबाई। तो द्विध्रुव में से कोई एक आवेश और उसके प्रभाव की लंबाई को हमने गुणा किया है, तो उसे गुणा करने से हमको जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वह कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। तो जब हम उसको परिभाषा में व्यवस्थित करके रूप में लिखें तो ये आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि विद्युत द्विध्रुव है ना, यदि हमको फॉर्मूला के रूप में लिखे तो इस पर लिखेंगे। यदि हम परिभाषा की बात करेंगे तो आप इसी में लिखाएगा कि यदि विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश और उसकी प्रभाव की लंबाई 2L के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। फिर ध्यान देंगे, विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश और उसकी प्रभाव की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे विद्यार्थियों मान लेते हैं कि यदि विद्युत द्विध्रुव में से ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश की जो बीच की दूरी है उसकी प्रभाव क्रमांक 2L हो, तो हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र में लिख सकते हैं P बराबर Q इंटू 2L। और इसे ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ना, वो सदिश राशि है। इसकी दिशा जो होती है ऋण आवेश से धन आवेश की होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ऋण आवेश से, जो ऋण आवेश है ना, वो धन आवेश की ओर होती है। और यदि हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रक की बात करेंगे तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो मात्रक है वो एसआई पद्धति में कूलाम इंटू मीटर होता है। आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 2L लिखा है तो मीटर स्क्वायर कर देते हैं। मीटर स्क्वायर करना नहीं है, आपको ध्यान रखेंगे ना, मीटर है केवल लंबाई 2L उसकी, तो आपको यहाँ पर कूलाम इंटू मीटर ही लिखना है। अब बात करेंगे जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर इसके विमित सूत्र की, यदि हम इसके विमित सूत्र की बात करें तो विमित सूत्र में कभी पूछ सकते हैं कि भाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमित सूत्र क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमित सूत्र क्या है। तो यहाँ पर हम इसके विमित सूत्र की बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विमित सूत्र क्या होंगे। तो देखिए कि हम सूत्र को लिखें तो जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यहाँ पर क्या है, सूत्र क्या है, P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं, यदि हमको P का विमित सूत्र निकालना है, सब 11th में आपने पढ़ा है, P का यदि आपको विमित सूत्र निकालना है तो पहले आवेश Q का, आपको पहले आवेश Q का विमित सूत्र ज्ञात करना पड़ेगा, विमित सूत्र ज्ञात करना पड़ेगा। फिर 2L, 2L यहाँ पर क्या है, लंबाई, लंबाई का विमित सूत्र ज्ञात करना पड़ेगा। और इन दोनों के विमित सूत्र यदि आपको मालूम हो जाए तो आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विमित सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, आप यहाँ पर आवेश की बात करेंगे तो हम आवेश थोड़ा और सरल कर लेते हैं। जानते हैं आवेश बराबर होता है विद्युत धारा इंटू समय, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू लंबाई। ठीक है, 12। अब यहाँ पर देखिए विमित सूत्र लिखते समय आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 7 मूल राशि होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं, उसके आधार पर ही विमित सूत्र के जो लिखने के जो संकेत आपको मालूम है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है तो इसका संकेत है A, समय का जो टाइम उसका संकेत T, ठीक है, और यहाँ पर लंबाई का L। अब यदि इसको हम मिलाकर लिख दें तो ये हमको मिल जाएगा, यहाँ पर लिखें तो क्या हो जाएगा, ये ATL। लेकिन विमित सूत्र का जो क्रम होता है MLT के आधार पर होता है। चूँकि इसमें M नहीं आया है फिर भी आप विमित सूत्र में लिखेंगे M का घात 0 LTA। तो ये जो है M0 LTA ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमित सूत्र है। तो विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं 2 नंबर में कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसके मात्रक विमित सूत्र लिखिए, कौन सी राशि है, या विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। 1 नंबर पर आ सकता है छोटा टॉपिक, लेकिन 3 नंबर में 2 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम छोटे छोटे नंबरों पर भी हम आपको अपने कोर्स पर ध्यान केंद्रित करना है। हमें केवल बड़े प्रश्नों पर के टॉपिक पर ही आपको ध्यान केंद्रित नहीं करना है। आपको अधिक नंबर लाना है तो छोटे से बड़े की शुरुआत आपको करना पड़ेगा। ठीक है,
तो विद्यार्थियों, आपके वीडियो कैसा लगा है, आप उसको लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि उस कमेंट्स को मैं पढ़ करके मुझे कुछ पढ़ाने में कुछ कमी आ रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसे कमेंट्स करके आप भेजिएगा, और उस कमेंट के आधार पर मैं और हो सकता है कि वीडियो में और कुछ सुधार करूँ। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतनी काफ़ी है। हम पुनः आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर के आएंगे। तब तक आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।